अभी आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसका नाम कोमल है, लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसके साथ वो होगा जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। ये वाक़ई हमारे पड़ोस के मुल्क हिंदुस्तान में पेश आया है। वहाँ के करीबी थाने में कोमल का शोहर और उसके माँ बाप थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने आते हैं कि हमारी बेटी को इसके साबका मंगेतर ने कत्ल कर दिया है, और पुलिस इसकी FIR दर्ज कर लेती है और कोमल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसा कि FIR में उसके साबका शोहर और उसके माँ बाप ने यह इल्जाम लगाया था कि कोमल के साबका मंगेतर ने कोमल की हत्या की है। पुलिस उसी वक्त कार्रवाई करती है और उसके साबका मंगेतर को गिरफ्तार कर लेती है, जो कि घर पे भी मौजूद था। जब पुलिस उस मंगेतर से सवाल जवाब करती है तो सुन के हैरान होता है कि क्या उसका कत्ल हो गया। और फिर पुलिस वाले कहते हैं, इतने ड्रामे ना करो, हमारे पास सबूत है कि तुमने कत्ल किया है। तो उसने कहा, कौन सा सबूत? कत्ल कब हुआ था? उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे हमें उसकी लाश मिली है। तो उसके मंगेतर ने कहा कि तकरीबन 2 दिन से मैं शहर में मौजूद ही नहीं था, आज आया हूँ अभी 2 घंटे पहले। जब पुलिस ने उसका मोबाइल ट्रेसा तो आस पड़ोस से मालूम किया वो जहाँ मैं गया हुआ था, वहाँ पर सब लोगों से पूछा, सब ने यही बयान दिया कि वो 2 दिन से इधर ही था। फिर पुलिस वाले कोमल के आस पड़ोस से मालूम करने लगे कि शायद कोई क्लू मिल जाए। तो आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि तकरीबन 3-4 दिन से इनके घर से काफी आवाजें आती थी, जैसे कोमल चीख रही हो, क्योंकि उसका शौहर उसका मारता था। तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई और उस पे साफ ज़ाहिर था कि कोमल पर 3-4 दिन से तशद्दुद हो रहा है। फिर पुलिस वालों को उसके शौहर पे शक हुआ, जिसका नाम गंगाराम था। पुलिस वालों ने फौरन ही उसको अरेस्ट कर लिया और थाने में ले गए। वहाँ जाकर पुलिस वालों ने उसके शौहर गंगाराम को काफी तोड़ा, जिस पर वो बोल पड़ा। उसने इतराफ कर लिया कि हाँ, मैंने कत्ल किया है। महिला का उसके पति के बीच में जो है झगड़ा होना पाया गया था, जिसमें पति उस महिला पर उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होना और उससे बातचीत करने को लेकर के जो है कुंठित था। जब पुलिस वालों ने वजह पूछी तो उसका जवाब चौंका देने वाला था। उसने कहा कि मुझे अपनी बीवी कोमल पे शक था कि उसका कहीं अफेयर है, वो किसी से फोन पे बातें करती है, क्योंकि मैंने कई बार उसका बातें करते हुए सुना था। फिर मैंने पूछा तो उसने मना कर दिया, तो मैंने इसे मारना पीटना शुरू कर दिया और यही शक मेरे दिल में घर कर गया और मैं आए दिन कोमल को मारता रहा। कोमल को 6 जनवरी को कत्ल किया गया था और इससे पहले लगातार 3 दिन यानी कि 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी को मैंने उसको मारा था। और 6 जनवरी को वक्त सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल छोड़ने गई तो मैं इसका पीछा करने लगा। वह बच्चों को छोड़ के सीधा घर आ गई थी। फिर तकरीबन 2 बजे वह बच्चों को लेने के लिए बस स्कूल गई और मैंने उसको रास्ते में रोक लिया और बच्चों को घर भेज दिया। फिर मैं कोमल को सुनसान जगह पे ले गया और वहाँ पर उसको मार दिया और अपने ससुराल वालों को यानी कि कोमल के माँ बाप को मैंने यही बताया था कि कोमल के साबका मंगेतर के पास कोमल की शादी से पहले की अजीबा वीडियोस और तस्वीर हैं, जिससे वो कोमल को ब्लैकमेल कर रहा है और कोमल से पैसे मांग रहा है। लेकिन कोमल ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिस पर उसने उसका मार दिया। और फिर उसके वालिदैन और मैं दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने इस बात की तस्दीक की कि क्या वाकई कोमल का किसी के साथ अफेयर था, तो पुलिस वालों को कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले जिसका उस पर इल्जाम लगाया था। अभी ये मुकदमा अदालत में चल रहा है। अब आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।